हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 हिंदी की वर्कशीट 25 हल करेंगे। उपविषय मिर्च का मज़ा। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे कुछ खाने की वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, उन्हें उनके स्वाद से मिलाइए। तो बच्चों यहाँ हमें वस्तु को उसके स्वाद से मिलाना है। क, नींबू, नींबू का मिलान करेंगे खट्टा से। ख, चीनी, चीनी का मिलान करेंगे मीठा से। ग, मिर्च, मिर्च का मिलान करेंगे तीखा से। घ, नमक, नमक का मिलान करेंगे नमकीन से। ड़, करेला, करेला का मिलान करेंगे कड़वा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सही उत्तर पर निशान लगाइए। बच्चों नीचे प्रश्न है और उसके 2 विकल्प दिए गए हैं। हमें सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। क करते हैं, काबुली वाला लाल मिर्च को क्या समझ बैठा। तो यहाँ सही उत्तर है कोई फल। ख, काबुली वाला मिर्च खाना क्यों नहीं छोड़ रहा था। तो यहाँ पर सही उत्तर है पहला, क्योंकि वह अपना पैसा साधना चाहता था। ग, 4 आने में कुंजड़िन ने कितनी मिर्च दी थी। तो यहाँ पर सही विकल्प है 1 सेर। घ, 1 चवन्नी में कितने पैसे होते हैं। तो सही विकल्प है 25 पैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, बताइए किसने कहा। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तो यह कहा था काबुली वाला ने। हाँ यह तो सब खाते हैं। तो ये कहा था कुंजड़िन ने। बेवकूफ़, क्या खाकर यूँ कर रहा है तबाही। तो ये कहा था सिपाही ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, दिए गए हिंदी शब्दों को काबुली वाला अपनी भाषा में कैसे बोलता था। डिब्बे में से उचित शब्द चुनकर बताइए। डिब्बे में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे फ़कत, मगन, छीली, सधाएँ, मौसिम, शेर भर, सिसियाते, सौदा। हमें इन शब्दों को सही जगह लिखना है। मौसम, मौसम के लिए काबुली वाला अपनी भाषा में बोलता था मौसिम। तो यहाँ मौसिम लिखेंगे। खुश, खुश के आगे लिखेंगे मगन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान, सामान के आगे लिखेंगे सौदा। चुकाना, चुकाना के आगे लिखेंगे सधाए। सीसी करना, इसके आगे लिखेंगे सिसियाते। 1 किलो, तो इसके आगे लिखेंगे शेर भर। फली, तो इसके आगे लिखेंगे छीली। केवल, केवल के आगे लिखेंगे फ़कत। तो इस प्रकार काबुली वाला दिए गए शब्दों को अपनी भाषा में बोलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अध्यापकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है, कुछ नए शब्दों का अभ्यास करना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ेंगे, सुलेख लिखेंगे और नए शब्दों का अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। ज़्यादातर लोग अपनी गलतियों को दोहराते हैं। होशियार लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और हम में से सबसे चतुर लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो बच्चों यहाँ बताया गया है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपनी गलतियों को दोहराते हैं और जो होशियार लोग होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और हम में से जो सबसे चतुर लोग होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। अर्थात वो गलती बिल्कुल भी नहीं करते, वो दूसरों की गलती से सीखते हैं। लाल रंग, लाल रंग का कोई भी भोजन जैसे टमाटर, तरबूज, लीची, चेरी, रूह अफ़ज़ा या कोई अन्य पदार्थ खाएं पिएं। खेल, पोसंपा भाई पोसंपा। गतिविधि, तुम्हारी बेहद याद आती है। विद्यालय पर 5 पंक्तियाँ लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या,
निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि राष्ट्रीय गान याद करके गाएं। तो बच्चों, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर जो गतिविधि की जानी है उसमें आप राष्ट्रीय गान याद करके गाएंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।